आखिरी अय्याम के अंदर मैं और आप गुजर रहे हैं। ना जाने चंद ही लम्हों के बाद क्या कुछ हो जाए और मैं और आप कुछ ना कर सकें। लिहाजा अभी वक्त बाकी है, हम खुदावंद के लिए कुछ कर लें, वरना खाली हाथ हम खुदावंद की गोदी में चले जाएंगे और वहां पर खड़े होकर हिसाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। तो मैं आज आपके सामने जो हवाले जो पढ़े गए हैं, पहले हवाले की मैं थोड़ी सी तरदीद करना चाहूंगा। खरूज की किताब उसका 18वां बाब उसकी 17वीं आयत, चूंकि आज हमारे दरमियान में भाइयों को खिदमत के लिए मखसूस किया जाएगा, उन्हें एनॉइंट किया जाएगा, खिदमत के लिए उन्हें आगे बुला करके खुदावंद के हाथों में सौंपा जाएगा और ताकि वो खुदावंद की खिदमत कर सकें। तो हवाला जो आपके सामने रखा गया है, खरूज की किताब उसका 18वां बाब उसकी 17वीं आयत। तब मूसा के खुसर ने उससे कहा, तू अच्छा काम नहीं करता, तू अच्छा काम नहीं करता, इससे तू क्या बल्कि ये लोग भी जो तेरे साथ हैं कतई भूल जाएंगे, क्योंकि ये तेरे लिए बहुत भारी है, ये तेरे लिए बहुत भारी है। आज को जो मजमून है वो मजमून है मजदूर रहनुमाओं की तलाश, मजदूर रहनुमाओं की तलाश। खुदा मजदूर ढूंढ रहा है। खुदा अपने बड़े फजल के सबब से मजदूरों की तलाश में निकला हुआ है। खुदा बड़े बड़े मर्तबे वाले लोगों की तलाश में नहीं निकला हुआ है, खुदा मजदूरों की तलाश में है। डिवाइन मजदूरों की जरूरत है, इलाही मंसूबे के अंदर आ जाने की जरूरत है। खुदावंद ने मोटिवेट किया किसको? खुसरो को, कि तू क्या कर, मेरे बंदे मूसा के पास जा, वो सुबह से लेकर शाम तक बड़ा मसरूफ रहता है, अकेला ही वो काम करता रहता है, थक जाता है। उसके साथ तुझे बहुत सारे और लोगों की जरूरत है ताकि वो उसके साथ काम कर सके। मैं अकेला आपकी खिदमत में काम नहीं कर सकता। चर्च के अंदर जो लीडरशिप है उसके साथ यह जरूरी है कि और ज्यादा खिदमत करने वाले हो। मैं और पास्टर जस्टिन जो है, हम अकेले काम नहीं कर सकते हैं, लिहाजा इसके साथ हमें जरूरत है ताकि वो हमारे हाथों को सहारा दें, हमारे हाथों के अंदर वो हाथ रखें ताकि हम जो इस खिदमत के काम को और आगे बढ़ा सकें। खुदावंद की तारीफ और उसकी सताइश करते हैं। बहुत साल पहले जब ये निज़ाम जो है चेंज हुआ, तब्दील हुआ, तो मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं। अब हम सही मंजिल की तरफ जा रहे हैं, सही मंजिल की तरफ हमारा रुख हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मंजिल की तरफ गामजन हैं और जैसे जैसे वक्त के साथ जरूरत पड़ेगी, चेंजेस आती रहेंगी खुदावंद के लोगों के साथ मिलकर। खुसरो को खुदा की तरफ से यह आगाही मिली और उसने मूसा के साथ बात की। लिहाजा हम खुदावंद के कलाम के अंदर ये बात देखते हैं
18-21 के अंदर क्रूज की किताब लिखा यूं है, और तू इन लोगों में से ऐसे लायक अशखास चुन ले, लायक अशखास चुन ले। लायक लोगों की जरूरत है, लायक लोगों की खिदमत के लिए जरूरत है। आप जो खुदावंद की कलीसिया है, आप लायक लोग हैं। दुनिया के अंदर से खुदा ने आपको लायक समझकर अपनी बादशाही के अंदर उसने बुलाया है मेरे जीजो। और जब खुदा ने उसको बुला लिया और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, और खुदावंद को ये कहना पड़ा कि उनमें वो हो खुदा तरस हो, सच्चे और रिश्वत के दुश्मन हो, रिश्वत के दुश्मन हो। आज ऐसे ही खुदा की खिदमत करने वाले हो जो इन सारी चीजों से दुश्मनी करें, रिश्वत से दुश्मनी करें, ताकि वो खुदावंद की खिदमत कर सकें। फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। मैंने कहा है मजदूरों की जरूरत है आज, और हम सब यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, हम सब जो है एक मजदूर बन के खुदावंद के इस अच्छे और प्यारे खेत के अंदर हम काम करें। हम करने के लिए तैयार हैं, करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया, खुदावंद आपको बातें दे। आगे बढ़ता हूँ। रहनुमाओं की जो मैंने पहले बात कही है, एज ए लेबर खुदावंद की हुजूरी में काम करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया के अंदर हैं, बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं जिनके पास खिदमत नहीं है। गौर से सुनिए, जिनके पास खिदमत नहीं है और वो खिदमत के अंदर वो जंप लगा चुके हैं। खिदमत ना होने के सबब से वो अपना भी टाइम जाया कर रहे हैं और खुदा का भी टाइम जाया कर रहे हैं। लिहाजा अपने आप को परखने की जरूरत है, अपनी खिदमत को परखने की जरूरत है, क्या वो खिदमत कर रहे हैं। लायक अशखास जो खिदमत कर सकते हैं, जिनके पास खिदमत है। अब मैं खिदमत की डेफिनेशन नहीं करना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों के पास खिदमत है। कोई शख्स जो है ये पुलपिट की मिनिस्ट्री कर सकता है, हर शख्स पुलपिट मिनिस्ट्री नहीं कर सकता है। किसी के पास टेबल टॉक है, वो टेबल के ऊपर बैठकर खिदमत कर सकता है। अगर वो उठकर पुलपिट की खिदमत करेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता है। अगर कोई शख्स जो है इवेंजलिस्ट है और वो सारी खिदमतें अगर करने की कोशिश करेगा तो नामुमकिन है कि वो कर सके। बेहतर यह है कि वो अपनी खिदमत करे। लिहाजा हमें खुदावंद ने अपनी खिदमत के लिए चुना है ताकि हम उसकी खिदमत करें। अगर किसी आप शख्स को औहदे के पीछे भागते हुए देखें, यह बड़ी खतरनाक बात है। औहदे के पीछे भागने वाला शख्स जो है वो बहुत नुकसान कर सकता है कलीसिया का। जो बातें मैंने सीखी हैं इन 30-35 सालों में खुदा के खादमों से, और मैं बहुत सारे तजुर्बात आपके सामने रख सकता हूं। मैं ये कहता हूं, अगर खुदावंद की तरफ से आपको कॉल है, अगर खुदावंद की तरफ से आपको बुलाहट है, तो आपकी बुलाहट को कोई भी रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपके अंदर खिदमत है और वो खिदमत लोगों के अंदर जाहिर हो रही है, तो आपकी खिदमत को कोई शख्स नहीं रोक सकता है। यह खिदमत बाप की तरफ से, यह खिदमत खुदावंद की तरफ से। अगर खुदा खिदमत करता है तो आपकी खिदमत को कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया। खुदावंद दयालुदार समझकर उसने आपको मुझे खिदमत के लिए बुलाया है। एक और बात जो है, जिसको ये खिदमत मिली है, मुझे अगर खिदमत मिली है तो मैं आपके ऊपर हुक्मरान नहीं हूं। मुझे हुक्मरानी के लिए नहीं